Hi guys, this is the case study session of the part 2 that is financial planning. Right? So हम यहाँ पे अब केस स्टडी करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड केस स्टडीज़ है. द फर्स्ट केस स्टडी इज द सोमनाथ एलटीडी इज engaged in the business of export of a garments. In the past, the performance of the company had been up to the expectation. In line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager, Dalima, estimated the amount of funds required and the timing. This will help the company in linking the investment and the financial decision on a continuous basis. Talima before began with the preparation of the sales forecast for the next 4 years, he also collected the relevant data about the profit estimate in the coming years. By doing this, he wanted to assure that the availability of the fund for the internal sources of the business. For the remaining funds, he is trying to find out the alternative source from the outside. So this is the whole case study, and the question we're asked in the case study is the identify the financial concept discussed in the above para and also the objective to be achieved बाई यूज़ ऑफ द फाइनेंशियल कंसेप्ट सो आइडेंटिफाइड. तो आपको पता लग रहा होगा कि अभी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस पढ़े थे, तो उसके अंदर सबसे पहला हम लोगों का जो स्टेप था वो सेल्स फोरकास्ट था. फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करना था. तो यहाँ पे इसने बोला है कि पता लगाने की कोशिश करिए अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज. अगर आपको याद होगा कि हमने क्या करा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने का प्रॉफिट का पता लगाया था और उससे हमें पता लगा इंटरनल सोर्सेज. फिर उससे हम लोग पता लगाएंगे कि हाउ मच द एक्सटर्नल सोर्सेज आर रिक्वायर्ड. तो इसके अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका यूज़ हो रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग का. राइट. और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए. तो ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ दो ही थे जो मैंने आपको बताए थे. एक तो टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, कि जब भी हमें ज़रूरत हो हमारे पास पैसे हो जाने चाहिए. नेक्स्ट इज टू दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली. मतलब फालतू का पैसा नहीं किसी से आपको रेज करना है कि हाँ चलो खाली बैठे चलो आज पैसा रेज करते, तो नहीं करना. और गाइस प्लीज़ आप लोगों को खुद से अपनी केस स्टडी ट्राई करनी है, ठीक है ना. आप पोस्ट ले लीजिए वीडियो का और उसके खुद से सोचिए कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए. फिर उसके बाद मेरे आंसर देखिए, तो आपको इट विल बी मोर बेनिफिशियल. राइट.